अरे भाग्यवान, भाग्यवान, क्या बात है, आ गया? खुश हो जा। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए, और क्या, अपने लिए मैं पहनूंगा साड़ी, तेरे लिए ही लाया हूँ जब लाया हूँ तो। चलो ये तो अच्छा काम किया, और बताओ। और ये कि चक्कर में बताऊँ, पर ये पैसे, ये किसके पैसे हैं? अरे तुझे उससे क्या करना, इन्हें चुपचानी और क्या कहते हैं, तू अलमारी में रख दियो बस। ठीक है। पूछ क्यों? बुधान ही ना हमारे, बुधान मैंने बेच दिए आज। बेच दिए? अरे तो बिकने तो थे ही। मतलब सब भाई और पिताजी से पूछकर बेचते ना? अरे पिताजी को और भाई को जानने दे ऐसी में, और चुपचानी इन पैसों को संभाल के रख दे। और वो पूछे ना, छोटा वाला अगर पूछे भी तो कह दियो अभी ना बिके भैया धान, अभी क्या कहते हैं, मई डाले आए कांटे पे, और जब कांटे पर लगेंगे जब बिकेंगे, अभी रेट सही नहीं मिला। तुम्हें तो पता है मैं झूठ नहीं बोलती। बकवास बंद कर अपनी, जब झूठ नहीं बोलती, जितना कह रहा हूँ उतना काम किया कर। और देख अपने घर परिवार, सुंदर साड़ी लाया हूँ नीले रंग की। हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, सुंदर साड़ी लाई हो तुम। ठीक है, मैंने अलमारी में संभाल के रख दूंगी। अलमारी में संभाल के रख दियो, जितना कहा है उतनी बात सुनियो, जुबान अपनी चलाने की कोशिश मत करियो। मैं जो समझा के जा रहा हूँ बस इसी बात पे रहियो। हाँ वैसे तुम ये सब अच्छा नहीं कर रहे हो। तू मुझे मत सिखा कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ या बुरा कर रहा पिताजी से भी हूँ। नहीं पूछा और छोटे वाले देवर जी से भी नहीं पूछा, उनसे क्यों? उनका भी तो हिस्सा है इसमें। अरे काहे का हिस्सा है? और सुन, चुपचानी इन पैसों को रख दियो, बस जो जितना कहा है उतनी बात सुन। और देख, कल को हमारे भविष्य के लिए हमें तैयारी करनी है कि नहीं? अभी मान ले कल को बुड्ढा, मतलब हम, मेरा बाप और हमें घर से बाहर निकाल दे तो कहाँ जाएगी? अरे पिताजी हमें घर से बाहर क्यों निकालेंगे? अरे निकाल दे तो बुद्धि बदलने में कितनी देर लगती है। कल को छोटा वाला हमारी तरफ से आंख बटेर कर दे, कल को कोई बात हो जाए तो आगे चलने के लिए, आगे तक की सोचने के लिए, अगर आज से 2-4 पैसा जमाना शुरू करेंगे, आगे चल के हमारे भविष्य में ही तो काम आएगा। हाँ वो तो भविष्य में काम में आएगा, बस सबसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। बकवास बंद कर और ज्यादा जुबान जोरी मत कर मुझसे, जितना कह रहा हूँ उतनी बात सुनो और जा अंदर। जाती हूँ। रोटी बना ली है? हर समय सबको खुजली है, बता दो, परिवार में बता दो। अरे सुनते हो, अरे सुनते हो, अरे उठ जाओ। अरे क्या बात है? क्या बात कैसे है? हल्ला कर रही है? सोती ही रहोगे कि कुछ काम भी देखोगे कहीं? क्या वो काम? जाके खेत में ये देख, धान पान दे गया। धान? हाँ जो बिचने हैं। अब भैया देख तो लेंगे। भैया क्यों देख लेंगे, तुम किस लिए हो? ये बताते हो हर वक्त लड़ने को मूड रहता, क्या बात है? मैं तुमसे लड़ रही हूँ, प्यार से बात कर रही हूँ। मैंने धान पान दे गया, उन्हें बेचने को है। बेचने को ऐसा सुन मेरी बात, मैं बड़े बहन से कह दी है, वही है चले जाएंगे हम पे कांटे पे, वही बिकवाएंगे उनसे, मैंने कह दी। वैसे तो तुमने बड़े भैया से कह दिया? हाँ बड़े बहन से कह दिया मैंने। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारे बड़े भैया पे मुझे विश्वास नहीं है। क्या को विश्वास ना है? मतलब तू बड़े बहन के बारे में कहना का चाह रही है? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुझे तुम्हारा रत्ती भर विश्वास नहीं है बड़े भैया पे। अच्छा। क्योंकि वो इधर की उधर गड़बड़ी कर देते हैं। अच्छा। पता नहीं चलती है कौन सी चीज कब बेच दी और कब आ गई घर में। मतलब कि है वो, मतलब वो चोर हैं, डकैते हैं, देखो मतलब तेरा कहने का मतलब ये है। मैंने ये तो बोला नहीं है ना, तो तू कह देना कि तू। क्या कह दूं मैं ये, तुम मेरी बातों को क्यों नहीं समझ रहे? ऐसा सुन रही बात, फालतू की बात ना कम करे। अगर मैं बड़े भैया से कह दिए, वो अपने आप देख लेंगे जाके, और खुद ही वो बेच देंगे उन्हें। जिस दिन तुम्हें तुम्हारे बड़े भैया बर्बाद कर देंगे ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। अच्छा। उस दिन तुम मानोगे कि हाँ मेरी बीवी क्या कह रही थी मुझसे। अच्छा, हमारी बीवी क्या कह रही थी? हाँ ऐसा सुन मेरी बात, अब मैं अभी देख लूंगा बाहर जाके, उनसे बड़े भैया मिल जाएंगे तो मैं उनसे कह दूंगा। तुम नहीं जाओगे? पर मैं नहीं आ रहा बिल्कुल भी, रद्दी भर भी। बड़े वाले भैया देख आएंगे अपने आप, ऐसा उनको है, उनके रेट वगैरह के बारे में उन्हें सही पता है। यानी हमारे तुम्हें नहीं पता है रेट की? रेट बेट के मुझको ना पता ज्यादा, उन्हें हैगा अपने बाजार में हैगा, उनको सब पूरी मोहल्ला वाले पूरे गांव जानता है। ठीक है, तुम्हें कोई नहीं जानता है। आखिर में तुम भी उनके भाई हो। मैं छोटा हूँ, वो बड़े हैं, तो बड़े की कायदे में इज्जत ज्यादा होता है, छोटे की इज्जत ज्यादा होता है? दोनों की होती है। और तुम्हारे बड़े ऐसा भैया तो कोई जीत ना पाएगा। ठीक है, तुमने एक समझाओ ना, तो बस यही वाली बात आ जाती है कि तुझसे कोई जीत नहीं पाएगा। काम धंधे की तो है ना, चल मैं जा रहा हूँ तो ठीक है। देख के आओ धान भान की। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। है। घर में जब देखो सोते रहते हैं, कोई काम करते भी नहीं है। अरे पिताजी,
अरे हाँ बेटा। राम राम। राम राम। कहाँ से आ रहे हो? खुश रहो। हैं कहाँ से आ रहे हो? बेटा मैं ऐसा हो कि जरा मैं ढोल के आ रहा था थोड़ा कहीं। अच्छा। अब मैं ऐसा घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। तो भोजन कर लिए, घर पे बन हुआ है? वो अच्छा बहू अगर दे देगी मैं कर लूंगा, चिंता हाँ मत। बहू दे देगी। हाँ अच्छा ये बता कि वो धान वगैरह का क्या हुआ? अरे मैं तो पिताजी वहाँ यारो धान वगैरह देख वहीं पे मतलब पड़े हैं, मैं देख आऊँ, निगाह मारी आऊँ। हाँ हाँ तू देख, तू तो समझदार है। हाँ। देख मैं तो तुझ पे जो बहुत अपना गर्व करता हूँ कि मेरा छोटा बेटा बहुत बढ़िया है। वो तो ये समझ ले बड़ा वाला तो ये समझ ले कहीं किधर भी अपनी नजर डालता ही नहीं है कम अच्छा। मतलब अब तू देखता है कि तू जितना काम कर लेता है वो कहीं करता है। कभी फसल देखने गया, कभी खेत पे घूमने गया, नहीं गया। अरे मैं ही वो वाली बात तो सही है, लेकिन पिताजी अब ऐसा नहीं कहेगा मैं निगाह मारी आऊँ। पहले तुम घर पे भोजन कर लियो, बन हुआ है ना? हाँ हाँ बेटा। बहू से कहती है छोटी वाली से। अच्छा और तूने खाना खा लिया? है खाना खा लिया तू? हाँ मैंने खा लियो। अच्छा खा लिया। हाँ। अच्छा क्या बनाया बहू ने? बहू ने गोभी आलू बनाए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है मैं खा लूंगा। ठीक है ना पिताजी? और देख दाख के घर आइयो, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ राम राम बेटा, राम राम। अरे खेत तो खाली है का पूरा, धान बान कहाँ गए अंते? वो लगते हैं कोई चोर भूल ले वो ठीक है धान ने सही। देख तुम बड़े वेंदे आ गए का पूरा खेत खाली पड़ा, पता ना धान कहाँ गए। मैं बड़े वाले वेंदे मिलूँ पहले जाके दी किनारे है धान बिल्कुल। अरे क्या नहीं दिख रहा? कैसे अल्लाह भैया, से राम बात राम। होगा? राम राम। जे बताओ अंदर है धान बांध कहाँ गए है वो धान अच्छा खेत हाँ वाले? खेतन में पूरे खेत खाली पड़े हैं। तो बेटा मेरी बात तो सुन। हाँ बताओ। वो जो धान जो हमारे खेत पे पड़े थे वो मैंने क्या कहते हैं मंडी भिजवा दिए। मंडी भिजवा दे? हाँ अब वो मैं क्या तो कहते मेरे हैं? को तो जे डर हो है भैया कमेंगे ले वो दिखा चोर वोट ना छोड़ नहीं, वो ऐसा था मैंने मंडी इसलिए चक्कर में भिजवा दिए। मैंने कि अभी से मंडी भिजवा दूंगा तो क्या कहते हैं निकल निकूल के और क्या कहते हैं सही रेट लग जाएगा इनका। तो इसी चक्कर में भिजवा दिए। अब 2-4 दिन में रेट लग जाए, रेट लग के पैसे बिक तो जाएंगे। बिके ना है तो बिके ना मंडी भिजवा दी। मंडी भिजवा दे। गाड़ी लदवा के मैंने हैंड टू हाथ के हाथ टम्पू भिजवा दिया यहाँ से। मेरे को तो भैया इतना डर हो है मैं कि आप बताइए खेतन पे तो धान छुड़ जाए। अरे कितनी बड़ी बात है ऐसे कैसे छुड़ जाएंगे हमारे धान? को हाथ पे लगा के देगा, हाथ कटवा दूंगा। अच्छा तो वहाँ पड़े हैं कांटे पे हैं? कांटे पे पड़वा दिए। अच्छा 2-4 दिन में पैसा आ जाएंगे, उसके बाद में अपने कुछ भी करते अब कहाँ आ रहे हो इधर? मैं कुछ ना बस एक पंचायत है यहाँ पास में ही। अच्छा। तो पंचायत में मुरारी लाल जो है ना, हाँ। उनने बुलाया। उनके लड़के ने क्या कहते हैं अपनी बहू के संग मारपीट कर दी। अच्छा। मैं जा रहा हूँ। मैं आ रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है तो जाओ भेज तो रोटी बोटी खाया है? मैं खा लूंगा कच्चा क्या? खा लिया रोटी खा चलो, लिया। वही देख रहे हो धान ने चल, ठीक। डर लग रहा हो। ठीक है अरे राम। तुम पे घर पे नहीं बैठा जाता है? पूरे दिन लटिया लेके इधर से उधर। ये बता मेरा शरीर में जान बची है, क्या कहते हैं मरना चाहती हो, क्या करना चाहती हो तुम? है बेटा ऐसे मत बोल। ऐसे नहीं बोल रहा मैं, इसलिए कहता हूँ पिताजी एक बात बताओ, ये बुढ़ापे का शरीर है। अभी मान लो कहीं से ठोकर लग जाए, खड़ंजे की सड़क है, 2 मिनट में ठोकर लग गई, खोपड़ी फट गई और क्या कहते हैं ऊपर पहुंच जाओगे। कोई बात नहीं, लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी एक दिन मरना ही है। क्या अरे मरना है तो क्या तो ऐसी मौत क्यों मर रही हो? खांसी हो रही है दुनिया भर की। घर पे जाके और क्या कहते हैं बहू से और लौंग और काली मिर्च की एक चाय बनवा के पी लो। मैं तो खेत पे गया था, तू तो जाता ही नहीं है। धान देखने गया मैं। हाँ वो छोटा वाला भी कह रहा धान देखने गया वो। अरे धान मैंने मंडी पहुंचा दिए कांटे पे। तो वो बिके नहीं क्या? ना वो क्या कहते हैं पिताजी अभी मतलब देखे नहीं है जानबूझ के। ऐसा है अभी रेट चल रहा है डाउन। अब रेट थोड़ा अभी 10-5 दिन में उठ के आएगा क्योंकि धान आ रहा है। धीरे धीरे रेट उठ के आएगा, उसमें एक संग लगा दूंगा तो उसमें 2-4 हजार का फायदा ही होगा अपना। अरे तो बेटा कब होगा? समय निकला जा रहा है तो। अरे समय क्या निकला जा रहा है? धान अपना, माल अपना, जब मर्जी होगी तब देखेंगे। अब तू तो ऐसी बातें करता है फालतू वाली। अरे मैं होता तो मैं तो कर देता, मुझे भी तू मंडी लेके चलता नहीं है। अरे तुम क्या जानो मंडी के बारे में? अरे मंडी के बारे में तुम्हें अब क्या जानकारी है? पहले की मंडी में और आज की मंडी में पिताजी अंतर है। पहले मंडी में क्या कहते हैं व्यापारी 2-4 ही मिलते थे, अब तो दुनिया भर का किसान लगा पड़ा है। और रेट लगाना कोई हंसी मजाक वाली बात थोड़ी है। तुम्हें तो बेवकूफ बना देंगे 2 मिनट में। तुम्हें पता है आड़तिया कितनी मार देते हैं? सही बात। तुम्हारी 1-8 कुंटल की तो यही मार देंगे, तुम्हें हवा भी नहीं लगने देंगे। सही बात है, तू बड़ा हो गया है, हम तो बड़े हुए। बड़े की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहले में और अब में अंतर है। अरे चल तू अपना काम घर जा रहा हूँ मैं। जाओ घर जाओ और जाके खटिया पे सो जाना आराम से। और ये डोला फ्री बंद करो, पैरों में जान नहीं है, हाथी बन के चलते हो। जाओ। अरे राम, अरे राम।
दीदी दीदी। क्या हुआ, क्या बात हो गई, क्यों चिल्ला रही? अरे दीदी नहीं, वो मैं तुमसे बात करने आई थी। कौन सी बात? वो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी पियर चली आऊँ। पियर? हाँ। अब तो तुम्हें तो मालूम है कि त्योहार पे त्योहार आ रहे हैं। अब सिरात चल रही है, फिर करवा चौथ आएगी, फिर नवरात्रि आएंगी। दोज पे चली जाना। दोस्त तो अभी काफी दिन है, मैं सोच रही हूँ कहाँ अभी कहाँ, घूमने आती। 15-20 दिन है और थोड़े दिन से रुक रही हो तो और रुक जाओ, चली जाना फिर। और वैसे भी मम्मी पापा याद कर रहे थे तो मैंने कहा एक बार मम्मी, मैंने की दीदी से पूछ अरे के फोन देखती पे हूँ। मम्मी पापा को समझा देना कि मेरे घर में काम है। अब देखो धान भी बिकने को पड़े हैं। धान अभी बिके नहीं है नहीं, अभी नहीं बिके। तो मुझे तो चले जाने देते तो दीदी। पैसे पैसे लेकर ही तो जाएगी, ऐसी चली जाएगी। हाँ तो वो आप दे देना मुझे। मैं तभी तो दूंगी जब धान बिकेंगे। ना धान बिकेंगे ना मैं पियर जा पाऊंगी। अरे फिर। थोड़े दिनों की बात है, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें भिजवा दूंगी। देवर जी के साथ ही तो जाओगी कि अकेली जाओगी? ना वो छोड़ आते, बस ये है। हाँ, छोड़ के तो अपने आ आएंगे। जाते। ऐसा है, दौज खिलानी तो तुम जाती हो, दौज खिलाने के बाद चली जाना, रह आना। तो दोस्त तो वो मैं चली जाऊंगी, लेकिन दोस्त के तो अभी काफी मतलब 1-2 महीने पड़े हैं ना। चलो मैं उनसे बात कर देखती हूँ। ठीक है, पर दीदी मुझे बात हाँ जरूर भिजवा करना। दे, हाँ, भिजवा दूंगी। चलो ठीक है। अरे भाग्यवान, अरे सुनती है नहीं? हाँ आई। हाँ बताइए। मैं ये कह रहा हूँ यार, मैं तो आज डर होते ही कि हम खेतन पे आ गए। डर गए क्यों? हाँ, अरे धान ना है खेतन पे, पूरा खेत खाली पड़े। खेत खाली पड़ा? हाँ। तो धान कहाँ गए? धान तो भैया आएगा, वो वहाँ कांटे पे रखवाया है, मुझे पता पड़ी है जब भैया रास्ता में मिले हैं मेरे को। तो तुम क्यों नहीं गए भैया के साथ? मैं जो आया तो अरे तो तुम जाते, तुम बिगवा के आते ना। काहे के लिए? भैया का बेच ना पाएंगे, वो बच्चा का बात है। देखो आजकल भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ। तू हर वक्त ऐसी बात क्यों कर रही है, बता दे पहले तो तुम। अरे मैं तो तुम्हारे लिए, इस घर के लिए, पिताजी के लिए करती हूँ। अभी उनने वहीं पे गढ़ सब कर दी, फिर क्या होगा? क्या कर दियो? है मई की मई अभी मतलब गड्ढे सब कर दी, कोई पैसे से या किसी चीज तुम्हें पता ऐसा है सुन ना? मेरी बात। हाँ, जे तो अपना सुनाओ। दिमाग अपने पास रखेगा, ठीक है? जे ऐसा हमारे घर में जे सबसे बड़े भैया हैं, अब जे न जे ऐसा काम करने लग गए तो फिर चल गो घर। तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? मैं ना गया बिल्कुल भी, ठीक है? अब मैं पिताजी ने, और मैं कह दूंगा मैं कि वो है कांटे पे वो रखे आए हैं, पहुंचा देगा, महंगे भाव लग जाएंगे, रेट वेट सो वो देख देंगे। हाँ पता चलेगी कितने बिकेंगे। ठीक है ठीक है। मैं भी देखती अब घर में हूँ। कुछ बनाओ ना है। हाँ बनाया है। अरे बहू, बहू। पिताजी आ गए आप? और सुबह सुबह कहाँ निकल जाते हो आप? अरे बेटा, मैं तुझे पता तो है मैं खेत पे गया हुआ था। अब हम तुझे पता है कि धान पड़े हुए हैं। हाँ धान तो पड़े हुए हैं। अब सुबह जब मैं गया तो धान पड़े थे। अभी वो जो छोटा वाला आया, उसने बताया, उसने शायद जो तेरा आदमी है, उसने जो है वो धान लेकर के वो चला गया हाँ वो मंडी चले गए थे। अब ये बता कि वहाँ धान मंडी में कर क्या रहे हैं? अरे उनको बेच भाग के किस्सा काटे, क्यों उसमें फालतू इतना समय बर्बाद करने में लगा हुआ है? अरे मैं होता तो अपने 3-5-2 मिनट में हो जाता, पर वो करता ही नहीं है। मुझे नहीं मालूम पिताजी वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। बताओ। पता नहीं बेकाए नहीं बेकाए, मुझे नहीं मालूम इस काम की। और वो भी जब गया है जब धान कट गए खेत में उन्हें लेने के लिए, उससे पहले उसमें जाया नहीं गया। हाँ कटवाने के लिए कहाँ गए थे? वो गए नहीं थे कटवाने के लिए। बताओ। अरे बहू, इतना होता है कि अपनी जगह है, अपना खेत है, धान अपने हैं, तो 4 बार इंसान जाता है खेतों पे, घूमने जाता है, बैठता है, उठता है उसमें तो इतनी वो नहीं है। ये बताओ। वो खेती कहाँ करते हैं पिताजी, वो तो बेचने के लिए चल देते हैं। और हमसे और कह रहा था कि पिताजी तुम है क्या बुढ़ापे में ऐसे घूमते रहते हो, तुम जाओ और घर पे सो आराम से, आराम करो। बताओ, अगर हम सभी को ज्ञान बांटते रहते हैं, खुद में ज्ञान नहीं है उनमें। बेटा हम अगर ऐसी आराम करते नहीं तो ये जगह, ये जमीन जायदाद हम ऐसे ही नहीं खरीद लेते। हमें पता है पिताजी आपने हमारे लिए कितना किया है और हाँ। कर रहे हो। बस वही बात है। अच्छा ये बताओ, वो खाने पीने की कह रहा था मैं। खाना बना लिया पिताजी, आइए। बन गया खाना? हाँ बन गया। और वो खा गया? छोटे वाले देवर जी? हाँ हाँ हाँ। वो तो खा गए, वो घेर पे निकल गए काम करने के लिए। अच्छा, और तेरा आदमी खा गया? हाँ वो भी खा गए। चल ठीक है। आप ही रह गए, चलिए चल आइए। खिलवा भैया, खिलवा चल। अरे भैया राम राम। राम राम। का हुआ, कैसे ना गुस्सा से नजर आ रही हो? गुस्सा से न लाला, परेशान हूँ। का है वो बताओ। अरे बहुत नुकसान हो गया, ये समझ ले, बर्बाद हो गई। नुकसान? का को नुकसान? पूरी फसल बर्बाद गई। फसल कैसा मतलब, मैं समझो ना। वो धान निकलवाई मैंने, हाँ हाँ।
धान मंडी भिजवाई, हाँ मंडी रात को गाड़ी लगवा दी, हाँ रात को आई है बारिश बहुत जोर सी, अच्छा बोरी लदी रखी, सबरी बोरी में पानी भर गया, यो समझ ले धान मट्टी हो गए, अच्छा धान मट्टी हो गई, पूरा पानी में बह गई पूरी मंडी में हो गई, यो समझ ले करीब यो समझ ले हमारे चक्कर में हमारी तरह कम से 20-25 गाड़ी बही है। अरे ना है, अरे भैया राम राम। राम राम लाला राम राम। कैसे परेशान से नजर आ रही हो, क्या बात है? अरे बहुत दुखी हूँ, ये समझ ले, बस कह नहीं पा रहा हूँ, इतना परेशान हूँ कि तुझे कैसे बताऊँ। क्या है वो सो? यो समझ ले बर्बाद हो गई अब की बार तो। अच्छा यो समझ ले इस साल की फसल हमारी बिल्कुल मट्टी हो गई। मैं समझ ही ना पड़ी है, मतलब तुम कहना का चाह रहे हो? कहना मैं ये चाह रहा हूँ, धान थे हाँ हाँ मंडी कांटे पे लगवाए, अच्छा मंडी भेजे, वहाँ पे ढेरी लग रही, हाँ हाँ अब 8-10 ढेरी थी, यो समझ ले निरे लगन की ढेरी वहाँ, हाँ। बारिश आ गई रात को, अच्छा सो मतलब बह गए वो? पूरा धान बह गया, सबरे के सबरे धान मट्टी हो गए। अच्छा अब देखिए अगर मतलब आप वैसी बाबूजी की तबीयत ऐसी खराब सी अरे तो है, बाबूजी की तबीयत तो ये सही है, अगर चल तबीयत खराब है, लेकिन अब कैसे करेंगे ये समझ ले, हम तो वो तो बर्बाद हो क्या गए, है? पूरी साल की फसल कहाँ से घर में बर्बाद पैसा हुई है। आएंगे? पैसे तुझे पैसों की चिंता हो रही है, मुझे धानों की चिंता हो रही है कि दुनिया भर की मेहनत करी, इतना सिंचाई लगाई, इतनी कीटनाशक डाले, दुनिया भर की पानी लग गया उसमें, जो लागत थी लागत तक ना निकल पाएगी। अब बताओ क्या करो यार भैया, अब देखो तुमने अब मैं तुम तो जब भी कह रहे हो तुम बेच दो उन्हें पहले मैं ही, तो तुम बेचने कह रहे अच्छे पैसा मिल जाएंगे। अरे मैं तो मंडी में बेचने ही गया था भैया, मैं वो तो मेरे रात को खबर आई है, रात को खबर आई, वो टेम्पू वाला नहीं था जिससे मैंने मंडी में धान पड़वाई, वो आया है सवेरे, वो बोला 5 बजे मिला मुझे, 5 बजे आया तो उसने मेरे पास खबर करी, गेट खटखटा के गया, तुम तो सो रहे सब, मुझे जगा के जो कह रहे भैया ऐसे ऐसे बात है, और क्या कहते हैं धान बारिश पड़ गई और धान बह गई सबरे। अब करो क्या यार ये बताओ पहले तो। अब क्या करा जाएगा, मैं बात करके देखता हूँ पिताजी से, अगर कुछ हो सके तो। अब धान तो बेकार हो ही गए, अब कहीं से कर्ज भर्जी लेना पड़ेगा, परेशानी आ गई, कर्ज भर्जी लेना पड़ेगा, घर चल पिताजी से चलो तो बात कर लें। अरे भाग्यवान कहाँ गई? हाँ क्या हुआ? क्या हुआ बताओ। वो का है ते मन की इच्छा पूरी है गई? मेरे मन की इच्छा और का? मेरे तुम में क्या तू कर बहुत दिया? पैसन की तरफ भागते, मैं पैसन की तरफ भागती और हूँ। का? सही वो कह रात रहे को हैं। बारिश पड़ी? बारिश हाँ। बारिश कहाँ पड़ी ने, बौछार सी पड़ी थी बस से। अरे मंडी में खूब बारिश पड़ी है, ठीक है, हमारे हाँ। धान पड़ेगा सगरे बह गए। है हाँ। कौन कह रहा है? भैया कह रहे हैं मोदे, और कौन सी बारिश तेज पड़ी थी? मंडी में बारिश पड़ी है। यानी मंडी में बारिश यहाँ पे ना पड़ी पड़ी है? बिल्कुल। यहाँ पे कहाँ पड़ी? यहाँ पे ने बौछार सी आ गया, यहाँ बंद हो तो गई जब है। पे बौछार आई मंडी में बहुत कर रही बारिश पड़ी है। ये कोई अलग अलग जगह है जो वहाँ पे तेज आएगी, यहाँ पे कम ऐसा आएगी? सुन मेरी बात, मेरा दिमाग है खराब बहुत ज्यादा, तू फालतू मत बोला कर। मैंने तुमसे जब ही कहा था संग जाओ, संग आखिर जाओ। में तुम्हारे भैया ने तुम्हें चूना लगाई दिया ना। हाँ, चूना लगा रहे ऐसा है भैया, बिल्कुल गलत ना है, ठीक है। हाँ, सही कह तो रहे हो। कह रहे हैं तो राह बह गए होंगे बारिश पड़ी है तो। हाँ तुम्हारे भैया तो दे बताएं, जाके नहीं बताएं। पूजा करो उनकी। चल घर में आएगा, चल, घर में। फालतू की बात करवा लो जितनी करवानी है। अभी दीदी से ही बात करती हूँ। दीदी दीदी अब क्या हुआ, क्यों परेशान है? परेशान ना हूँ तो मैं क्या हूँ? क्या बात हो गई? तुम एक बात बताओ दीदी, इन भैया का ये क्या है? वो मतलब क्या ये कह रहे हैं कि धान बारिश पड़ी थी तो वो धान सारे बह गए, नुकसान हो गया, ये धान हो बह गया। गए? हाँ बह गए होंगे, शायद बारिश आई होगी। बारिश तुम तो यही थी, कौन सी बारिश आई ने बौछार आके नहीं बंद हो गया? ऐसा है ना, अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बारिश आती है। यानी जो हमारे 2 कदम पे आगे मंडी है तो यहाँ पे भी इतनी तेज बारिश आई? मुझे तो पता नहीं, वो कह रहे हैं तो बह गए होंगे। बारिश वहाँ पे आती है जहाँ से हम अपने गांव से दूर जाते हैं, आधी आधी रास्ते में आती है। वो तो तू ठीक कह रही है कि बारिश आती है, और वो कह रहे हैं तो वो सही कह रहे होंगे, वो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे इतने बड़े होकर। मैं जानती हूँ, देखो दीदी तुम भैया की तरफदारी मत लो, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ वो है कैसे। मैं उनकी तरफदारी कहाँ कर रही हूँ? तो फिर- अब वो कह रहे हो तो वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, बारिश तो आई होगी। बारिश आई है? अरे आई होगी, बह गए होंगे धान। ऐसे कैसे धान भेजेंगे? ऐसा है तो चिंता मत कर, मैं उनसे शाम को पूछूंगी कहीं उन्होंने कोई घोटाला तो नहीं कर दिया। तो वही धानों तो के मैं साथ। तुमसे पूछने आई हूँ, मेरी एक बार भैया से बात जरूर करना। मैं बस इस बात बारे करूंगी में। उनसे आज शाम को। हाँ बस तू चिंता मत कर, चला ठीक है। पिताजी पिताजी एक तो पिताजी भी सुनते नहीं है, अब क्या करे वो भी। अरे बेटा कैसे आई तू यहाँ घेर पे? पिताजी मुझे आना पड़ा आज, वैसे मैं कभी आती नहीं हूँ नहीं यहाँ वैसे पे। आती नहीं है घर, अरे कोई बात थी तो घर पे कर ली थी, कोई बात है क्या? वो घर वाले मुझे इंतजार नहीं हो रहा ना, अब मैं ये चाह रही मैंने पिताजी को मैं खुद ही बताऊं जाके नहीं है। क्या बात हो गई, मुझे बात बता।
पिताजी बात ये हो गई, बड़े भैया है ना, तो वो धान बेचने गए होंगे, अब ये आगे नहीं है, उनसे ये बोलते हैं कि धान ना बारिश पड़ी थी और धान ना सारे बह गए, नुकसान हो गया वो। अरे हाँ, अब बताओ ऐसे कैसे होता है। हमारी जब भी कोई बारी आती है वो कुछ करने की, तो कुछ ना कुछ होता नहीं, कभी धान बारिश आ गई कि धान बह गए, कि मेरे बा में जो काम करते उसमें घाटा हो गया, ये हो गया। अब बताओ ऐसा ऐसे कैसे चलेगा। बताओ, मैंने इससे तभी कहा था, मैंने कहा जितने भी रेट में अगर धान बिक रहे हैं उन्हें बेच दे, वरना ये फिर बेकार हो जाते हैं। पर इसने सुनी नहीं मेरी, क्या अरे मंडी में पड़े, मंडी में पड़े, ये है कहाँ। मुझे नहीं पता होंगे कहीं, लेकिन पिताजी मुझे उनकी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे तो ये लगता है उन्होंने कहीं ना कहीं घोटाला करा है। नहीं बेटा, चिंता मत करे, एक एक पाई पाई का हिसाब होगा, चिंता मत कर। उसने घोटाला किया तो किया कैसे, और घोटाला कैसे कर देगा मेरे होते हुए, मेरे जिंदा होते हुए घोटाला। और तुम तो जानते हो इतनी तेज बारिश कहाँ आई है, थोड़ी सी बौछार बन के ये बंद हो गई है। अरे मैं जानता हूँ, मैं तो सब देख रहा था कि बारिश आई है या क्या बाढ़ आ गई, क्या आ गया, मैं ऐसे बताऊंगा, चिंता मत कर। इसकी तो मैं खड्डिया खड़ी बिस्तर गोल ना कर दूं। चलो थोड़े बहुत वो धान होते तो जे है, हाँ चलो बह जाते, इतने सारे धान इतने थोड़ी ना बह जाएंगे। मैं चिंता मत कर, चिंता मत कर, मैं घर आऊंगा, मैं इसकी खबर लूंगा, चिंता मत कर। इसकी तो मैं डंडिया ही करूंगा। ठीक है है ना, जाओ बहू जाओ जाओ। राम राम। हाँ राम 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 बेटा राम। इसको तो बताऊंगा, इसने बताओ मेरे पीछे, मैं इससे बात करूंगा। अरे राधाचरण, राधाचरण। हाँ पिताजी। पिताजी तुम्हें मालूम पड़ी? मालूम कुछ नहीं पड़ी, पहले तो ये बताओ धान कहाँ है। धान पिताजी बताई तो थी, क्या? उस छोटे वाले को मैंने बताई, वो गाड़ी लेके भेजा मैंने, टम्पू वाला। हाँ। टम्पू में धान रखवाए, हाँ। मंडी में खलवा दिए। अच्छा। मंडी में खलवा दिए, रात को हुई है बारिश, यूँ समझ लो कम से कम 12-14 किसानों का नुकसान हुआ। हमें मत चलावे, हमें मत चलावे, हम तुझसे क्या कह रहे हैं, ये बात हम कान तो खोल, कहने का मतलब क्या तुम्हारा? कान खोल के सुन ले इस बात को, सुनना है नहीं? बताओ। है तू हमें पागल बना रहा है? पागल बना रहा है? हूं। जब तुझसे मैंने हजारियों बार कही थी, जब तू मुझसे ये कह रहा था, अरे पिताजी रेट नहीं है सही, ये सही नहीं है, वो सही पिताजी नहीं है। बात सही है? थी, उस एक बूंद नहीं आई है, ज्यादा गाल मत बजा। अरे यही तो नहीं आई है, तुम मंडी में जाके पता तो करो कम से कम कि बूंद आई है कि नहीं आई। मूसलाधार बारिश हुई है और संग में ओले और पड़े। हाँ तो तेरे चांद में तो गिरे नहीं होंगे ओले, ज्यादा बकवास कर रहा है, बताओ तुझे अभी। बकवास कर रहे हैं। एक बात बताओ मैं पिताजी, मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ? नहीं तो तुम कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? हाँ। अच्छा एक बात बता, तू है क्या उसमें तुम दोनों भैयाओं का हक है? हैं? उस दिन वो जो छोटी वाली की बहू आई थी मेरे पास, फिर क्या? नहीं कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा कहने का मतलब ये है मैं खा गया धान? इस पाई पाई का हिसाब तू करेगा? नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि मैं खा गया हूँ धानों को। हम नहीं कह रहे इस बात को कि तू खाएगा। पिताजी धान तो कहे, अब जब है ही नहीं है तो मैं कहा चलो, मेरा खुद दिमाग खराब है। सुबह का घर में घुसा हूं, ना रोटी अच्छी लग रही ना पानी अच्छा लग रहा है। बहू ने रोटी दी, रोटी भी अच्छी नहीं लगी, आधी रोटी खाई है बस। कम बोल तू, कम सब जानता हूं मैं कि तुझे क्या अच्छा नहीं लग रहा हो, क्या अच्छा लग रहा है, सुनना है नहीं? तेरी हर एक नस नस से वाकिफ, तेरा बाप हूं मैं। तो फिर मैं क्या करूं? मतलब क्या? मेरा बाप नहीं है। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं तुम्हारा बाप हूं। कुल मिला के बात ये है कि पिताजी तुम्हें गलतफहमी हुई है। जब मैं कह रहा हूं कि मैंने धान वहां पर दिए और बारिश आ गई, अब बारिश में आ गई तो वो तो परमात्मा के हाथ में, जब बह गए तो बह गए। अच्छा जब मैंने तुझसे उस वक्त मैं तुझसे कह रहा था कि इसको बेटा इसको बेच दे, बेच दे, बेच दे। तेरी बुद्धि खराब थी, ना बेच पाया मैं। हाँ बुद्धि खराब थी, तू तो खराब नहीं था कहीं। देखो पिताजी मुझे कुछ नहीं पता, देखो मेरे फालतू बातें मत कर, मैं बता रहा हूँ, मैं मार दूंगा तुझे। मार दो, नहीं। मार दो, जब है ही नहीं कोई चीज तो मार दो। तो कम से कम तुम्हारी रोज रोज किटकिट सुनने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अरे तो एक बात बताओ यार, दोनों भैयाओं का उसमें हिस्सा है। अब मैंने क्या पिताजी वो पेट में खा लिए, जब धान है ही नहीं, जब धान बह गए तो जब पैसा आया ही नहीं तो बताओ मैं छोटे वाले भैया का मैंने हक मार का दिया। अच्छा इसकी तो बिद में लगा लूंगा, लगा लो, इसकी तो बिद में लगा लो पिताजी। जब अगर इस बात में अगर थोड़ी सी भी झुटलाई लग रही कि ये धान बिके हैं और बिकने के बाद पैसे तुम चबा गए अंदर, ठीक है, तो उसके बाद डंडिया इतनी करूंगा कि बचाने वाले पैदे नहीं होंगे। तुम वक्त बताएगा, कुल मिला के बात तुम पता लगा लो, जो करें पता लगाऊंगा, पता लगा लो। तुम्हें सब कुछ करके दे दिया, तुम्हें मकान दे दिया रहने के लिए, सब कुछ करके दे दिया, फिर भी है क्या? बताओ सब खा गए। भाग्यवान भाग्यवान आगे कैसे? चुपचाप रख दी उन्हें, पूछ कैसे? चुपचाप क्यों रख दूं? सुन तो ले कि आप हाँ, बताओ, गुटर गुटर क्यों लगाती है? बताइए। वो आलू की बोरी कोल्ड में, हाँ 200-300 बोरी, वो 200 बोरी मैंने बेच दी है। और सुन तो सही, बेच दी है। और घर में कोई पूछे तो ये कह देना कि आलू जो है सड़ गया। सड़ गए? हाँ। अच्छी भले तो थे आलू। बकवास मत कर, जितनी कह रहा हूँ उतनी बात सुन।
तुझे बस ये कहना है कि आलू जो है सड़ गए। समझ गई मैं। ये 200 बोरी के पैसे और अपनी तिजोरी में जाकर रख दे, रख दे। चुपचाप जा। ऐसा आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इन पैसों में छोटे वाले का भी हिस्सा है और पिताजी का भी हिस्सा है। तू मुझे मत सिखा तुम किसका हिस्सा सबका है। हिस्सा मार कर खा जाते हो। बकवास मत कर, किसका हिस्सा है किसका क्या है मुझे मत सिखा। कोई पिता नहीं है, कोई बाप नहीं है, सबसे पहले पैसा है। क्योंकि दुनिया में अगर पैसा है तो सब अपने हो जाते हैं, और पैसा ना हो तो अपने भी लात मार के तेज जाते हैं, ये ध्यान रखना। हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है। अरे है, और तू छोटे वाले देवर। मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, जुबान जोरी मुझसे करे मत, बस जितना कह रहा हूँ उतनी बात को सुन के चल। ये मैंने तुझे पैसे दिए रखने के लिए, इनको तेरा काम है रखना बस। मैं रख तो दूंगी, मगर मैं पिताजी से भी बात करूंगी। क्या की बात करेगी? तो तुम आलू बेच कर आए हो। तो एक बात ध्यान रखियो, तूने अगर आलू बेचने वाली बात की, ये तो पैसा तो है, मैं तो पिताजी को आलू के बेच के पैसे दे दूंगा। अपनी घर की रास्ता देख लियो फिर यहाँ से। मैं क्यों अपने घर की रास्ता रास्ता ही देखेगी, निकाल बाहर कर दूंगा अगर ये कोई बात होगी घर में तो। चलो जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। इन पैसों को संभाल के रखो। हाँ संभाल के रख दे, और अपनी जुबान जो है खाली खाने के लिए खोल, बस जा चल। ठीक है। सबके खुजली है, बाप का, भाई का, इसका हिस्सा उसका हिस्सा, अपना हिस्सा नहीं देख रहे, अपने पेट में जाना चाहिए सब हिस्सा। भैया नमस्ते। ऐसा करूंगा अब तो। अब क्या है, अब कैसे परेशानी से नजर आ रही हो, क्या बात है? सिवाय मरने के कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा अब तो। हैं? क्या बताऊं तुझे? क्या हो बताओ। 200 बोरी आलू की हाँ लग रही, हाँ सड़ गए सब। सड़ गए? कीड़ा आलू में। तुम जेगा कह रहे हो? बास मार रहे हैं आलू, फिकवा के आया हूं अभी बाहर। सब रे आलू सड़ गए, जो समझ ले ऐसे हो रहे, पनीले पनीले से हरे पड़ गए, बहुत से बीज छोड़ गए आलू, और जो एक आध बच रहे थे उनमें क्या कहते हैं वो पिलपिला गए, नीचे के आलू थे सब पिलपिला गए। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, जैसे मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पे काम जोड़ो ना, सारे काम भी कर रहे हैं बने तो भैया मैं बिगाड़ रहा हूँ कामों को। बाबू कहते हैं, वो मुंह से कहते हैं। अरे तो मैं क्या करूं, अच्छा मैं बता, मैं बिगाड़ रहा हूँ कामों। जब सड़ गए आलू तो आलू भी मेरे हाथ में, धान भेज दी तुमने, बारिश मेरे हाथ में, आलू सड़ गए, बारिश मेरे हाथ में दी, या ये आलू सड़ गए ये मेरे हाथ में थे। जो ऐसे कोई बात होता है? बुद्धि खराब है मेरी, देख सुन मेरी है खोपड़ी खराब। अगर मेरी ज्यादा ऐसा सुनो मेरी बात, अब तुम जो तुम्हारे हाथ में जिम्मेदारी, तुम बाबूजी को अपना झेल लियो। मैं अपने आप बात कर लूंगा, मेरी बस वैसी बुद्धि खराब है। मेरा भी दिमाग खराब है इन रोज के ड्रामन थे। जा जा जा। अरे भाग्यवान भाग्यवान, हाँ आई। खाना अच्छा, बनवाना ना है? खाना पाना तो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, मुझे ना अपने लिए कंगन बनवाने सोने के। कंगन? हाँ। तो अपने कंगन की पड़ रही है, इधर है पूरा सत्यानाश है वो पूरे सामान को। जितने हमारे 200 बोरी है ना ये आलू की, पूरी सड़ गई। यानी जब मेरी बारी आती है कुछ न लेने की, तो तुम्हारी आलू की बोरी सड़ जाती है, कभी तुम्हारी धान बह जाती है। ऐसा सुन मेरी बात, तो मुंह पे विश्वास ना है तो बाबूजी से पूछ लियो, बड़े भैया से पूछ लियो। मैं क्यों मेरी जान से पूछूं? मेरी जान तक क्लेश मत करा कर रोज। अच्छा हाँ। हाँ, तो ये बताओ वो आलू कैसे सड़ गए? कोल्ड में उनने बड़े वाले भैया ने पहुंचा दे, अब मुझे का पता वही न करे, 200 बोरी 200 सड़ गए। यानी एक बात बताओ, जो काम करते हैं वो तुम्हारे भैया ही क्यों करते हैं? हर बात में जो तुम्हारे भैया कोई ना कोई तो सुन मेरी बात, कभी भैया धान के बह बारे में जाती है। फालतू मत बोले कर तू। यानी अभी ठीक है? तुम्हें फूट गई हैं आग, अब भी नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हें? मतलब वो झूठ बोल रहे हैं? होंगे तो। और क्या, सरासर झूठ बोल रहे हैं सुन मेरी वो। बात, बाबूजी अपना मुंह देख लेंगे, ठीक है? हाँ, यानी बाबूजी देख लेंगे, सब बाबूजी देख लेंगे। बाबूजी क्या देख लेंगे बुढ़ापे में? तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें आंखन में शर्म रोज हो। को है वो। जब एक देखो तो उनकी बाबूजी कलेश, एक इधर तो तेरी कलेश। मैं हटे चल। मैं तो हटी जाऊंगी, तुम क्यों नहीं कुछ कहते हो? पिताजी 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 जाने क्या करते रहते हैं। क्या करी बेटा? मैं ये कह रही थी पिताजी, एक बात बताओ मुझे, कभी तो धान बह जाते हैं, कभी आलू सड़ जाते हैं, कभी उनके कुछ ना कुछ में घाटा आ जाता है, यानी ये सारे काम उन्हीं के साथ क्यों हो रहे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं होते? बेटा इसने तुम्हारे ही नहीं मेरे नाक में दम करके फेंक दिया है, ये समझ ले। मैं बहुत परेशान हूँ इससे, बहुत परेशान हूँ मैं इससे, ये समझ ले। मैंने इससे उस दिन तुम आई थी धान के बारे में चकरलस चलाने, अब मैंने इससे बात पूछी धान के बारे में, ये समझ ले हम पे अर्रा अर्रा के और आ रहा था।
ये समझ ले। अब मैं क्या क्या कहता, मैं ये बता। और आगे तो आएंगे ना, क्योंकि तुमने डील दे रखी है उन्हें शुरू से। अब वो तो, अब हमने विश्वास कर लिया भैया हमारा बेटा है, बहुत अच्छा निभाएगा अपने जो घर के हमने जो काम सौंपे हैं इसको, पर कुछ नहीं। एक और तुम्हारे बेटे हैं जो अपने भैया का इतना विश्वास करते हैं, जो अभी टूट ही नहीं रहा है उनका विश्वास ना, कि नहीं मेरे बड़े भैया ऐसे नहीं करेंगे। छोटे वाले को विश्वास होता ही है अपने भाइयों पे, चाहे भाई कितना भी गलत हो, लेकिन अपने भैयाओं के प्रति विश्वास होता है बेटा। अरे तो ये तो देखो कि उनके ऊपर कैसे विश्वास कर सकते हैं हम। अब क्या बात है, कैसे आई तू ये बता पहले तो। मैंने बता तो दी अभी सारी बातें। मैंने कि आप वो भाई साहब मिले तो उन्हें, तो वो बता रहे कि आलू की जो बोरी है ना, वो सारे आलू सड़ गए हैं। अरे वो तो कोल्ड स्टोर में थे। तो वही तो मैं कह रही हूँ, सारे आलू सड़ गए, एक बोरी नहीं यानी सारे। कोल्ड स्टोर में मैंने बोरियां लगवाई और सारे के सारे आलू सड़ गए। हाँ, ये तो वाहियात बातें हैं, ये तो एक है। अब तुम ही बताओ, सोचने वाली बात है कि नहीं है इतनी उसमें? बेवकूफी वाली बातें भला कौन कर सकता है? इतने समझदार आदमी होकर के बेवकूफी वाली बातें करे, ये तो कहीं शोभा नहीं देती। अरे चलो, एक बोरी सड़ जाएगी, 2 बोरी सड़ जाएगी, है वो सारी बोरी सड़ गई उनके लिए। अब नहीं, अब ढील नहीं देनी। अब इसकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल करना है ऐसे। बहुत ये समझ ले, आज अगर मेरा या तो हाथ उठेगा इस पे, या ऐसे मैं बाहर निकाल दूंगा घर से। अब इतना बहुत हुआ है। तुम कुछ करोगे? अरे बेटा, मैं तो ये समझ के बैठ गया घर पे कि चलो अब मेरे बेटे करने लायक हो गए हैं, अब ये संभालेंगे अपने कमान, अब मैं इनके हाथों में दे रहा हूँ। इनने तो पूरा मुझे बर्बाद कर ही दे रही है। बर्बाद अच्छा क्या? हुआ वो हमें घर के रोड भी बाहर पे ले आएंगे, कटोरा मांगेंगे, भीगे कटोरा के दे ऐसे अच्छा करके हुआ कि मैं जिंदा हूँ, मेरे सामने ये सब कर्म हो रहे हैं। अरे खुदा ना खास्ता अगर मैं मर गया होता तो ये तो तुम्हें बाहर बिल्कुल बेच बाच के सब खत्म कर देते। मुझे कुछ नहीं पता, अब तुम बात कर लेना, मैंने तुम्हें बता दिया। चिंता मत कर, चिंता आज इसे मैं समझ ले, आज बहुत जैसे वो करूंगा मैं। ये आए तो सही, मेरे पास है कहाँ ये। अरे राधाचरण, हाँ पिताजी। मैंने सुना था कि कोल्ड स्टोर में जो बोरी लगवाई थी वो सड़ गई आलू की। हाँ पिताजी। हैं? बांस मार रहे बुरी तरह, सूंगे भी नहीं जा रहे थे आलू। भाई साहब भिखवा के आया हूँ। नहीं, ये बेवकूफी वाली बात है, क्यों करता है तू? बेवकूफी वाली बात है क्यों पिताजी? अरे तुम्हें कुछ पता भी है? उसमें एक आदमी मरते मरते बचा है, कोल्ड स्टोरेज का ऊपर का, और क्या कहते हैं, पाइप फट गया जो सब लोग कम से कम दुनिया भर की कम से कम 1000 बोरी नुकसान में गई है। तू तो नहीं फटा? बकवास मत करो पिताजी। मैं नहीं फटा, मैं और फट जाऊं है? चाहते हो तुम लोग तो कि मैं मर जाऊं? चाहते हो तुम लोग? हैं? तूने यार हमारे नाक में दम कर रखा है, ये समझ ले। तो मेरे हाथ में वो पाइप, हम तो वैसे ही मरे रखे हैं, तूने और हमें मार रखा है। ये बात बताओ पिताजी, ये बताओ, तुमने मेरे ऊपर दारोमदार दिया, ठीक है, मैंने दारोमदार लिया, या आज से पहले ऐसी कोई बात हुई? देखो धान, अब देखो धान मेरे हाथ में नहीं थे, बारिश का मौसम चल रहा है, अगर धान बह गए तो इसमें मेरी गलती थी, अब आलू सड़ गए तो इसमें भी मेरी गलती है। मैं पीड़ाऊं कौन हूं जो मैंने सड़ाया है? अरे सड़ा नहीं आया। एक बात बता, तुझसे मैं जितना दुखी हूँ मैं कह नहीं सकता। सच बताऊं तुझे बात, दुखी हो तो पिताजी मर क्यों नहीं जाते? मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसी बातें कर रहे हैं आप? मार दे, हमें मार दे। ऐसा कर, हमारे लिए गोली लेके आ, उसे मिला के हमें दे दे, हम मर जाएंगे, बात खत्म। हमें ये दिन नहीं देखने पड़ेंगे। पिताजी देखो, मेरे दिमाग पहले से ही खराब है। दिमाग नहीं खराब है? बर्बाद हो गए, 1 रुपया घर में नहीं है, इधर क्या कहते हैं 20,000 रुपए एक के आ रहे हैं मुझ पे, और इधर क्या कहते हैं आलू सड़ गए, इधर क्या कहते हैं वो बह गए। अब बताइए उसे 20,000 रुपए कहाँ से दूंगा? तो खेत के लिए लाया था मैं। तो तुम कोई कह के मर गया था कि बाहर से कर्जा उठाओ? है कोई कह के मर गया था? असल ना होती तो दुख नहीं होता। असल ना होती तो तुझसे हनुआ मैंने कही थी कि अगर तू जो वो धान पड़े उनको तू मंडी में बेच दे। नहीं पिताजी, आगे और रेट बढ़ेंगे, तेरे रेट बढ़ रहे हैं। मैं घर के भले के बारे में ही तो सोच रहा था, मुझे क्या पता थी कि बारिश पर संग ओले पड़ जाएंगे। आलू सड़वा दिए तूने? आलू मैंने थोड़ी सड़वाए पिताजी। कोल्ड स्टोरेज का जो ऊपर का जो कूलिंग वाला पाइप होता है वो फट गया। पूरे फटने के बाद पूरे उसमें फैल गई गैस बुरी तरह। गैस पहले आलू पे आ गया जहरीलापन। अब जहरीलापन आ गया तो क्या कहते हैं, ऊपर के जो आलू थे वो तो पड़ गए हरे, नीचे के बीज छोड़ गए, सबसे नीचे के पिलपिला गए। तू नहीं फटा? तू नहीं फटा? तू तो फट जाता है। अब ऐसा है, आज के बाद अगर कोई भी काम होगा वो मेरे बिना पूछे नहीं होगा, ठीक है? सुनना है? और आज के बाद तूने अगर कोई करूंगा ही नहीं कोई काम, कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में ही पनौती है, बिल्कुल नहीं, मेरी जिंदगी में नहीं पनौती। तू हट जा, हम अपनी कमान हम अपने हाथ में रखेंगे। अब बताओ यार, इसने बड़ा गजब कर दिया कि आलू सड़ गए और वो मंडी में वो बहा दिए। भाभी वाह, कितनी चैन की सांस सो रहे हो, नींद लगे हैं? अरे उठ रहे हैं, उठ जाओ। को आओ, भूत आ गए यहाँ पे।
का बात है, का बात है? चलने लगन दे तो का चलने लगन दे हैं? अब नेक देर सोने की वही बात है, पहले आ गई। अच्छा, अब वो तेरे को जुकाम रहो है। तुम्हारे भैया ने तो बर्बाद कर दिया है, मेरे तुम और भैया- सुनाते हो है। कभी तुम्हारे भैया के आलू सड़ जाते हैं, कभी फसल बह जाती है, अच्छा। कभी वो धान चले जाते हैं, यानी क्या मेरी तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे ऐसा भैया सुन क्या मेरी चाह बात रहे है, हैं। फालतू की बात मुंह तो मत करेगा, ठीक है? मैं ना करे अब करूं। बाबूजी दे कर लेगा जाके। मैं ना करे करूं। हाँ ना तुम करे अपने पियर करो। छोड़ ऐसा दो सुन, तो रहना तो रह ले, ना रहना तो जा। मेरे को ना हाँ, रहना, बात खत्म। मेरे को ना रहना, बताओ रहना। मैं अपने मायके जा रही जब हूँ। देखो आएगा घर में कलेश, जब देखो कलेश, यही कलेश ही खत्म नहीं है तेरे। अच्छा, तुम्हारे भैया की तो सही जीनो है, आराम कर दो बिल्कुल ही। तुम्हारे जीनो आराम मैंने कहते कर दो, चैन के साथ तो सो रहे हो तुम हैं, कुछ करते रात में हो। पानी ले आओ खेत में, ठीक है? अच्छा, तुम पानी लगाते रहो, तुम्हारा भैया है ना पानी पूरा सुखा के नहीं करते रहे बर्बाद। ऐसा सुन रही बात, भैया के बारे में कोई बुराई मत करेगा तू, है बस मैं भैया के मेरा बारे में कहना चाहिए तो होता है। अच्छा हाँ। तो तुम एक काम करो, तुम हाँ। भैया के साथ रहो, मुझे छोड़िए। आकर रह लूंगा मैं, कहाँ छोड़ी आओ, मैं चले आने तू अपने आप। क्यों? चल तू जगह ना देगी, घर ना देखो, कहाँ ना देखो। कब मैं ऐसे अकेली जाती ना तो कब की चली जाती। ऐसा सुन रही है, टाइम मत करे, ठीक है? तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूँ ना क्या करूँ, नेगू से सुन देते हैं ना, दिमाग खराब करते हैं। तुम सो जाना, मुझे घर छोड़ हाँ, जाओ। चल। हाँ चलो, हाँ, घर चल। छोड़ के आओ, मुझे नहीं रहना चल, तुम्हारे संग। घूमेगा। हाँ, चल चलो। अंदर आएगा, घर में तो निकल। अब तो देखूंगा हाँ, तो मैं बच्चा जा ही है। रही हूँ। ऐसा सुन रही है, हाँ, फालतू मत सुनूं करेगा। मैं, देवर जी क्या हाँ? करेगा, जब देखो क्या लड़ना बात है लड़ना देवर 24 जी? घंटा। भाई जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, जब देखो है भैयन के बारे में बुराई, जब देखो भैयन के बारे में बुराई। का बुराई करती हूँ? मैं कहती मैं हूँ सही कि बात ठीक कहती है। हूँ, अरे, मैं अरे, सही बात कहती तो हूँ। वो रहना रह ले मेरे पास, ना रहना मत रहे। हाँ, बात तो बताओ, बात क्या है? बात ये है गई का भैयन के, एक तो देखो वो हैगा आलू की बोरी सड़ गई, ठीक है? हाँ, सड़ गई। और वो हैगा वो बह गए। ऐसा अब जो बता, पैसा जाओ कहाँ से लेके आऊंगा, पेड़ पे से टंग लो, हिला के ले आऊं। अरे तुम आपस में झगड़ा मत करो, आलू भी नहीं सड़े और धान भी नहीं भाई, अच्छा, कुछ भी नहीं हुआ। जब सुन देखो ली? भैयन के बारे में बुराई। हाँ, सही कह रहे वो हैं। ढोंग कर रहे थे, और जो आदमी बुराई लाग होता है ना, उसकी बुराई होती है। अच्छा मुझे पता है, देखो पैसे मेरे पास हैं, अच्छा। धान के पैसे भी मेरे पास हैं और आलू के पैसे भी मेरे पास हैं। मैंने कहा था कि छोटे वाले से तो कह जैसे रहे थे, तुमने हमें दिए फिर। मैं धमका दी थी, उन्होंने कहा था कि मैं तुझे पीहर सुन ली, भिजवा दूंगा, हो गया मेरी बात का यकीन। ठीक है घर ना, से ये- निकाल दूंगा तुझे, ऐसे बोल रहे थे मुझसे। कह रहे लेकिन थे। भाभी जी वाली बात, जो वो वाली बात तुम्हारी सही है, लेकिन भैया ने ये बहुत गलत करो हमारे संग, जो गलत करो तो ना, कर रहे थे, वो जब भी जितना गलत- हमने उन पर विश्वास करो, उनने सगरो विश्वास खो दो। वो जब भी काम गलत करते थे, मैं उन्हें टोकती थी कि ऐसा मत करो, हमारा घर परिवार है। वो तो अब मेरे आगे के भाई लिए उन्होंने हैं, अपनी रास्ता बंद कर ली। पिताजी है, मगर वो मेरी माने नहीं। और देखो, तुम आपस में झगड़ा मत करो, कोई कहीं नहीं जाओ, अपना ही घर बर्बाद होता है। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी, तुम्हारा हिस्सा मैं दूंगी। चलो कोई बात ना, अब उनको वो तो मैं जब चलो, देखूंगा चलो, बाद में। चलो, अगली तुम भी बार चलो। उनको कोई काम निकल जाए जब। अब ऐसा कोई बात ना, जैसा है वो सही है। पिताजी आ गए। अरे राम, नमस्ते पिताजी। अरे नमस्ते। पिताजी, आप नमस्ते। लेकिन ये बताओ, ये भैया ने हमारे संग अच्छो करो है, बेटा मैंने उसको ये समझ ले, इतना डांटा, इतना फटकारा कि पूछ तो लो। देखो आलू की बोरी सड़ गई, वो बह गए, ठीक है? पूछे नहीं इनसे पिताजी क्या कुछ हुआ? भी नहीं सड़ा और कुछ भी नहीं तुम पूछो, बाहर। भाई इनसे। धान बेचकर उन्होंने मेरे पास पैसे रख दिए थे और कहा था ना अलमारी में सामान अरे रखना। राम। मैंने कहा था सुन कि रही है? पिताजी को बता देते हैं, हमने आप तो गलत जितना कर रहे- विश्वास करो। मुझे धमका रहे थे कि मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, अरे और सब बहू, लोग गलत हैं, सब ऐसी लोग तैसी हमारे बारे में उसकी, अच्छा नहीं अरे सोचते। हम हैं, अच्छा इसका मतलब वो धान वगैरह वो उसने वो तो बेच दिए, लेकिन पैसे लाके तुझे दे दिए, मुझे दे दिए। हमें बताने की मना कर दी कि मैं हाँ, तुझे घर से हाँ। बाहर निकाल लूंगा, है यही बात थी। मैं ही तो देखो। आपको बता दी थी पिताजी, मगर मैं उनके बहुत डर बढ़िया गई थी बिटिया। धमकियों से। हम तो जानते हैं, देखो हमारे घर की दोनों ही बहू बहुत अच्छी हैं और बहुत ही, ये समझ लो, बहुत घर को संभालने वाली है। लेकिन और पिताजी आलू अब भी है नहीं ना, सड़े, आलू के पैसे भी मेरे ही पास है। सुनो मेरी बात, अब वो कहीं लायक ना है, ठीक है? अब जो सारी जिम्मेदारी रहेंगी या फिर तुम पे या फिर मुंह पे। चिंता मत ठीक कर है? बेटा, तू छोटा बेटा है। हाँ। आलू के पैसे भी पिताजी मेरे पास हैं। आलू भी अच्छा नहीं सड़े। अच्छा, आलू के झूठा पैसे- बहाना बना रहे थे, हाँ ढोंग रचा रहे हाँ थे। हाँ, बेटा देखो, बहुत अच्छी बात तुमने हमें सच्चाई बताई और मैं ये सच्चाई जानना भी चाह रहा था। अब ये बड़े बूढ़े इनके घर में तबीयत खराब है, वो पैसा बेग बेग के हैगा, दुबकाई जा रहे हैं, दुबकाई जा रहे कोई हैं। अब तुम दोनों झगड़ा मत कोई करो, बात नहीं। मैं तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। अब बहुत अच्छी बात, ये भी बहुत अच्छी बात कही बहू ने कि हिस्सा दे दियो बहू, है ना? लेकिन अब मैं एक काम जरूर करूंगा अपने जिंदा होते हुए। क्या पिताजी? बेटा ये काम जरूर करूंगा कि पहले तो तुझे अलग दूंगा जगह और तुझे अलग दूंगा,
मतलब तुम दोनों को न्यारे करूंगा। क्यों? क्योंकि अब ये मेरा छोटा बेटा है और वो मेरा बड़ा बेटा सही है, गद्दी है ना। भाई। क्योंकि अगर वो तो तुझे पता है बहुत चंट चालाक है और मुझे ये पता बेचारा है, सीधा है, क्योंकि वो इसे बर्बाद कर देगा, इसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए 2 हिस्से करूंगा। उन 2 हिस्सों में से अगर तीसरा हिस्सा बचा, वो तीसरा हिस्सा मैं अपने में सही सही है, हाँ सही है ठीक बाबू जी, सही है, बिल्कुल हाँ। सही कह रहे हो तुम। और हर चीज में से हिस्सा करूंगा, जगह में से भी और इन मकानों में से भी। ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो। और तो और अगर जो तुम्हारे पास जो है देखो ऐसा है कि कल कलावा को तुम्हारे भी बच्चे होंगे हैं। वही और तो। भैया देखो कल कलावा को कहीं ये समझ लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये गांव वाले हंसी हंसते हैं बेटा। वो दूसरों के बारे में नहीं सोचते हाँ। पिताजी, अपने बारे में सोचते हैं। कोई बात बाबूजी वो बहुत वैसे हैं, जब अब अपने उनकी संग आदत के हमको नहीं पता पड़ सगे गई हुए है तो किसके कि संग चिंता होंगे मत वो? करो, चिंता मत करो, मैंने जो बात कह दी जुबान से। और कल ही देखो, कल ही कचहरी चलना और कल ये काम कचहरी में करवाऊंगा। हम अपनी बहू से नेको बुराई ना करवाते भैया की, चिंता लेकिन आप हैगा भाई के झूठे बन गए ना, बन पता गए है हम। देवर जी आप कितनी इज्जत करते हैं अच्छा अपने बड़े भाई की। बहू बेटा जो मैं पैसे लेकर जो आती हूँ। पैसा है पैसा लेके आओ। मैं आती और- हूँ पिताजी, हाँ, पैसे दो पैसे दो हैं, पैसा तो मैं सब लाओ। करवाता हूँ, 3 5 सब करवाता हूँ। अभी लेके आती है बहू और मैं सब अलग अलग लिखवा दूंगा सबके नाम। ना वो तू उसके मोहताज रहेगा ना वो तेरे, कोई है ना? बात ना, आप करवा दिए तुम पिताजी कैसे करो। ये धानों के पैसे हैं अच्छा बेटा, और ये आलू के पैसे हैं। अच्छा ये कितने कितने हैं दोनों? मुझे नहीं, मुझे तो बस देते जाते हैं, मैं नहीं गिनती कितने पैसे हैं। अरे बताओ। अब बेटा देखो मुझे तो पता नहीं ऐसा कितने धोखा हैं, रख रखे हैं। है ना। अब चलो अच्छी बात है बहू, ऐसा है बेटा तुम ही पकड़ो इसे, है ना, क्योंकि तुम घर की बड़ी हो। मैंने तो पैसे बिगाड़े भी नहीं है, जैसे दिए थे वैसे ही, 1 रुपया कम भी नहीं ये किया। तो देखो हमारे घर के संस्कार हैं जो कि हमारी बहुएं बहुत चला रही हैं। लेकिन बेटा इनमें से आधे आधे कर लेना, जितना भी 1 रुपया में से भी आधा करके और छोटे वाले को देना, ठीक है। हाँ बेटा, अपना आधा तुम रखना, आधा तुम रखना। और एक है मैं जो ये जगह वगैरह का सिलसिला मैं खत्म करा, चल जा अंदर जा तो मैं तू। किसी चीज का मोहताज नहीं रखूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। चिंता मत करना, जा, ठीक है। अंदर जा। जाओ जाओ जाओ, आओ। ठीक है। बताओ, ये घर घर की लड़ाई है, ठीक है, अरे इन्हीं वजह से घर में लड़ाई होता है। चिंता मत कर, मैंने कह दिया तुझे आधा हिस्सा दूंगा, जगह में से भी और मकान में से भी। वो ठीक है? तुम्हारी इच्छा है। अरे इच्छा नहीं, अपने बताओ, बेटे के अब लिए तुम दोनों कहाँ के आ लिए रहे हो? करो। अब बेटा मैं जरा घूम आऊं, हाथ पैर फरेले कर खाना आऊं। वाना खा लियो लौट के, ठीक है, जल्दी आई हो। ठीक है जाओ। बेटा, जाओ जाओ जाओ। अरे अरे भाग्यवान, भाग्यवान, वो भाग्यवान मैं ये कह क्या रहा था, बात होगी? वो मैंने तुझे 2 बार पैसे दिए आलू के और धान के, अच्छा, उन्हें ले अच्छा। दिया, मैं बैंक में जमा कर लिया। ऐसा है, छोटे वाले देवर और उसकी बीवी लड़ रही थी दोनों पैसों के पीछे, अच्छा, और पिताजी भी आ गए, इसीलिए मैंने पैसे सारे मरन दे मरन दे, हमें क्या करना मेरी बात तो सुनो, मैंने सारे पैसे पिताजी को दे दिए। है? आंखें क्यों निकाल रहे हैं करके? सारे पैसे पिताजी को दे दिए? अरे पागल हो गई क्या तू? ये क्या किया तूने? घर की बहू बेटे सड़क पे लड़ रहे थे, अच्छा लग रहा है? तू मेरी बीवी ना होती ना, भगवान की कसम गला घोट के तेरी जान निकाल के फांसी चढ़ जाता। अच्छा, बर्बाद कर दिया तूने मुझे। मेरी बात तो सुनो, और पिताजी ने सारा बंटवारा कर दिया है। बंटवारा? घर में से, खेत में से, फसल में से सारा बंटवारा कर दिया, और पैसे भी आधे आधे बांट दिए। आधे आधे बांट दिए? उनका हक उनको मिल गया और हमारा हक हमें मिल गया। इतने नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज क्यों हो रहा हूँ? मेरे बिना बंटवारे हो कैसे गया? तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें कोई पूछे। अब तुम्हें किसी काम में नहीं पूछा जाएगा। काम में नहीं पूछा जाएगा, तू है सब रेड़ की जड़। सही बता रहा हूँ, तेरी वजह से हुआ है सब कुछ। अगर मैं उनसे क्या कहते हैं, अगर तू पैसे दुबकाए रखती, जब मैंने पहले ही धान ये कह दी कि बह गई और आलू सड़ गए, तो मैं चुपचानी बैंक में डाल लिया था, बात खत्म हो जाती। बात खत्म हो जाती, बात बढ़ रही थी। घर की बहू तू चाह मेरी आंखों के सामने से ऐसा ना हो कि उनकी झुंझर तुझ पे उतर जाए, निकल जा। तुम इसी लायक चली जा अंदर, बिल्कुल। जा रही हूँ मैं।